आपका क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू। इनमें से कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है जो कि लिविंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, यानी कि लिविंग सिस्टम में इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट फीचर मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करके एनर्जी को जनरेट करना। रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का रेप्लिकेशन करना। रिप्रोड्यूस गैमेट का फॉर्मेशन करना, यानी कि प्रोडक्शन करना। यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर हम एक एक ऑप्शन को देखें ढंग से, तो यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी मतलब ऑक्सीजन का उपयोग करके एनर्जी को जनरेट करना। तो हम देखते हैं कि बहुत से माइक्रोब्स ऐसे होते हैं, माइक्रोब्स जो कि एक प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं करते। ठीक है ना, यानी कि वो क्या होते हैं, एनेरोब होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट गलत है इसके लिए, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए लिविंग सिस्टम का जो उसको सपोर्ट करता हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी को जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करना। तो ये जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म करते हैं यूटिलाइजेशन। कौन करते हैं, एरोबिक एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूटिलाइजेशन करते हैं ऑक्सीजन का, जबकि एनेरोबिक नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट फुलफिल नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जो लिविंग होते हैं वही करते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, नॉन लिविंग जो थिंग होती है वो रेप्लिकेशन नहीं करती है। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो रेप्लिकेशन होता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, माध्यम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का रेप्लिकेशन जरूर होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें ठीक लग रहा है, तो इसको तो हम कर देते हैं गलत, इसको कर देते हैं हम राइट। ठीक है, प्रोड्यूस गैमेट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या हम उनको लिविंग माने, और जो गैमेट का प्रोडक्शन नहीं करते क्या हम उनको नॉन लिविंग माने। तो गैमेट जो होते हैं वो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, जबकि जैसे स्पोर है, ठीक है ना, स्पोर होते हैं हमारे पास में। स्पोर जो है वो गैमेट नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्पोर जो होते हैं उनसे जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा वो लाइव ऑर्गेनिज्म होगा। इसी तरह कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो जो ऑर्गेनिज्म है वो गैमेट को ही प्रोड्यूस करे। ठीक है ना, वो स्पोर के द्वारा भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, वेजिटेटिवली भी कर सकता है। ठीक है, वेजिटेटिवली भी कर सकता है, और वो जो है गैमेट के थ्रू भी कर सकता है। तो यानी कि तीनों चीज़ें हो सकती है। तो प्रोड्यूस गैमेट एक स्पेसिफिक नहीं हो सकता। इसी तरह जो डी है हमारा, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। देखो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हमेशा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी की जो कि है बायोलॉजिकल एनर्जी, क्या होती है, बायोलॉजिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बायोलॉजिकल एनर्जी के रूप में एटीपी का जो है यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, न कि सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, लिविंग थिंग के लिए नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी। सही आंसर है बी, रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये लिविंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी कि वही लिविंग है जो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है रेप्लिकेशन या रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन।